ये जो बार बार बात कही जा रही है यहाँ पर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी के बाद एकजुटता के बयान तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठक तो कर रहे हैं खड़गे जी वहां पर शरद पवार जी के साथ, केजरीवाल जी के साथ कोई बैठक करने नहीं पहुंचा। इतनी बड़ी गिरफ्तारी हो गई, जो एकजुटता के बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में वो तस्वीर एकजुटता वाली नजर नहीं आ रही। देखिए, देश के अंदर जो चल रहा है एक बार उसको समझने की जरूरत है। अप्रैल के महीने में जैसे ही इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई, पहली बैठक हुई, उसके बाद जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने लगातार अपने निर्णय लिए गए हैं, अपने विरोधी दलों को, विरोधी नेताओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है, जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है, मैं तो ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, ईडी सीबीआई के लोगों से, या देश की जनता भी जानना चाहती है कि 15 महीने पहले ये एक भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में बैठ के एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं को कैसे अरेस्ट करना है लिक्कर स्कैम के नाम पर। आज तक मनी ट्रेल डिसाइड नहीं सेट कर पाए हैं। कोर्ट के बार बार पूछने के बावजूद भी अब तक कहीं पर भी किसी तरह का कोई सबूत, सरप्राइज मानना चाहिए आप लोगों को और हम लोगों को आता है कि 8 घंटे ईडी संजय सिंह जी के घर पे रही। 4 कमरे का वो घर है। एक बताना चाहिए ईडी को कि क्या उस घर से मिला, क्या इनके पास सोर्स है? कोई सोर्स नहीं है सिवाय इस बात के कि विरोधी दल क्योंकि इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ। देश की जनता चाहती है एक बड़ा बदलाव, और देश की जनता क्या चाहती है? नरेंद्र मोदी जी से 2014 में बहुत बड़ी उम्मीद से मोदी जी के साथ खड़ी हुई थी जनता। हाँ। इसलिए खड़ी हुई थी कि महंगाई पे काम होने की उन्होंने वायदा किया था, उन्होंने सबके विकास की बात कही थी, उन्होंने भाईचारे बढ़ाने की बात करी थी। आज बेरोजगारी कहां है? तो भाईचारा तो उन्होंने बढ़ा दिया ना सर, सारे विपक्षी दल एक साथ हो गए, इससे बड़ा भाईचारा कैसे बढ़ाए? नहीं, ये सारे लोग एक साथ हो गए जो एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, वो आज एक साथ खड़े, इससे बड़ा भाईचारा कैसे बढ़ाएंगे मोदी जी? बताइए। नहीं, मोदी जी के को श्रेय इतना ही जाता है कि वो डिक्टेटर बन गए, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी बन गई है। देश के न्यायालय के फैसलों को वो नहीं मानते हैं, देश की जनता की भावना को वो नहीं मानते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ एक सनक हो गई है कि इस देश की हर चीज को बदलना है, देश के संविधान को बदलना है, देश की संसद को उन्होंने बदल दिया है। अच्छा, देश के अब मैं एक बार मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद मैं रागी जी के पास आऊंगी। वैसे तो दोनों ही प्रोफेसर हैं, पर मुझे ये बता दीजिए, यहाँ खड़े होकर पूछ लेती हूँ। प्रोफेसर साहब से पूछूंगी, प्रोफेसर रागी से पूछूंगी, पहले आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, कोर्ट में, अच्छा ठीक है, कोर्ट में जब लालू जी जाते हैं, वहां से उन्हें बेल मिल जाती है, तो ये पूरा मामला अब उसी दिन का है जिस दिन संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। वहां पर बेल मिल जाती है तो वहां पर मामला ठीक रहता है कि भाई बेल मिल गई है, कानूनी प्रक्रिया में भरोसा है, वहां बेल मिल गई। जहां पर बेल नहीं मिल रही है वहां पर कहा जा रहा है फंसा कर रखा गया है। तो मैं सीधा सवाल, क्योंकि यहां नवल किशोर जी खड़े हुए, उनके सामने आपसे पूछ रही हूं, मामला क्या है? जहां पर राह सीधी हो जाएगी वहां सब ठीक है, जहां पर अड़चने आएंगी वहां कहा जाएगा ये तो अब तो डुबोने के लिए किया जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में कांग्रेस पार्टी के नेता को गिरफ्तार करती है। हाँ। और कांग्रेस कहती है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। आम आदमी पार्टी कहती है कि नहीं, कानून अपना राज कर रही है, कानून अपना काम कर रही है। राइट। पश्चिम बंगाल में जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है एक से एक बड़ा आरोप लगाती है ममता बनर्जी पे। ममता बनर्जी कहती है कानून अपना काम कर रही है, लेकिन वही ईडी या सीबीआई यदि ममता बनर्जी के खिलाफ यदि कोई काम करती है, उनके नेताओं के खिलाफ काम करती है, तो कहा जाता है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ। क्या तानाशाह क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। एक पत्रकार जो है वो रिपोर्टिंग करती है और पंजाब में जाकर के उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और उसे बेल नहीं दी जाती। ये केजरीवाल की तानाशाही है, समझ रहे हैं? तानाशाही इसको कहते हैं कि जिसके खिलाफ कोई आरोप गढ़ करके और 10 घंटे के अंदर किसी को जेल में डाल देना और उसको बेल नहीं देना। सारी प्रयास, सारा कुकर्म केजरीवाल की सरकार जो है वहाँ के पंजाब की सरकार करती है ताकि उस पत्रकार वो पत्रकार बेल से बाहर नहीं आए।